भगवान परशुराम ने शस्त्र व शास्त्र दोनों को जरूरी बताया। मंडलायुक्त समाज में अन्याय होते देख न पाए परशुराम अपरायुक्त। खबर गोंडा जिले से है, जहां समाज में शिक्षा व शास्त्र की महती भूमिका है। भगवान परशुराम के इसी अवधारणा को अपनाने की जरूरत है। सामाजिक भेदभाव की गुंजाइश भगवान परशुराम के समय नहीं थी। उन्होंने हर वर्ग के शिक्षा को बढ़ावा दिया। सामाजिक व्यवस्था में शस्त्र सुरक्षा के लिए है, अन्याय के लिए खिलाफ परशुराम ने शस्त्र उठाया। यह विचार देवी पाटन मंडल के मंडलायुक्त शशि भूषण लाल सुशील सभागार में आयोजित समारोह में व्यक्त किए। अन्याय व अत्याचार जब जब हुए तो धरा पर महर्षि का अवतरण हुआ। भगवान परशुराम व लक्ष्मण संवाद सुनने को मिलता है तो दिखता है कि भगवान परशुराम भगवान शिव के परम भक्त रहे। अपर आयुक्त कमलेश वाजपेयी ने कहा कि भगवान परशुराम के बारे में पढ़ने की जरूरत है। महामंत्री मनोज कुमार मिश्र ने भगवान परशुराम के रास्ते पर चलने का आह्वान किया। कार्यक्रम के आयोजक भगवती प्रसाद पांडे व अध्यक्षता राम बुझारत द्विवेदी ने की। अन्य वक्ताओं में सुशील तिवारी, बसंत शुक्ल, पीपी तिवारी शामिल रहे। शहर के जानकारी नगर कॉलोनी में भगवान परशुराम जयंती मनाया गया। मुख्य अतिथि पूर्व डीजीएम एयरपोर्ट जयपुर RS शुक्ल रहे। अध्यक्षता प्रधान अनु देवी ने किया। परशुराम जयंती को लेकर आयोजन भगवती पांडे अध्यक्षता से की गई खास बातचीत। गोंडा से राम नारायण जायसवाल की खास रिपोर्ट। भगवान परशुराम जयंती के इस अवसर पर उनको शत शत नमन करते हुए मैं सभी को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। भगवान परशुराम के जीवन से हमें अन्याय और अत्याचार के खिलाफ आवाज़ उठाने एवं इनसे लड़ने की प्रेरणा मिलती है। भगवान परशुराम अजर अमर हैं, वो काल के पार हैं। आज भी जो लोग जुल्म जाति के खिलाफ संघर्ष करते हैं वो कदाचित उन्हीं के पद चिन्हों का अनुसरण करते हैं। हमारे राष्ट्र, मानवता एवं समाज के लिए जो तत्व हानिकारक हैं, विध्वंसक हैं, वे आंतरिक भी हैं और बाह्य भी। यानी कुछ असुर यदि बाहर हैं तो कुछ हमारे भीतर भी हैं। हमें इस बात को समझना चाहिए और बाह्य तत्वों से लोहा लेने के साथ साथ किसी भी विवेकशील मनुष्य को अपने स्वयं के अहंकार, विकार एवं बुराइयों को भी समाप्त करने का प्रयास करना चाहिए। हम सभी को भगवान परशुराम जी की जीवनी से हमेशा शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए और सभी को पुनः इस पावन पर्व की शुभकामनाएं देते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद। चीज़ें जो अभी किंवदंती टाइप में है, अभी हमारे उत्तर बंधु ने बढ़िया चारवाक का श्लोक सुनाया, तो वो भी सही है कि उनके पूरे चरित्र में अन्याय का विरोध ही एक लाइन था। और दूसरा, उनको कठोर क्यों माना जाता है? क्योंकि उनके पास तुष्टिकरण का कोई साधन नहीं था। वो तुष्टिकरण के धुर विरोधी थे। जब तुष्टिकरण के धुर विरोधी होंगे तो साफ साफ बोलेंगे, और साफ बोलने वाला कभी किसी का प्रिय हो ही नहीं सकता। तो ये चीज़ें हैं और मुझे लगता है कि हम लोग अगर थोड़ा थोड़ा जानेंगे तो बहुत। परशुराम जो है वो उस समय भी थे, त्रेता में भी, द्वापर में भी थे, और द्वापर काल को आप ये देख लीजिए, उन्हीं के शिष्य भीष्म पितामह, एक प्रसंग ऐसा आता है कि भीष्म पितामह जैसा व्यक्तित्व का धनी और बली व्यक्ति भगवान परशुराम से अस्त्र उठवाता है और भगवान परशुराम को हार मानना पड़ता है। ये उनकी सहनशीलता है। इसी प्रकार से जो बातें अभी हमारे साथियों ने रामचरितमानस के माध्यम से कहा, उस बारे में भी आप देखें, उनकी नाराजगी थी। वो जो ये उनकी एक तरीके से सहनशीलता भी और न्याय का सिद्धांत। कुछ साथियों ने कहा न्याय की बात, उस समय में अदालतें नहीं होती थी, उस समय में फांसियां दिए जाने के लिए जल्लाद नहीं होते थे, कोई ऐसी प्रजातांत्रिक व्यवस्थाएं नहीं थी कि उस हिसाब से कोई कार्यवाही की जाए। पर भगवान परशुराम जी स्वयं जज थे और स्वयं दंड भी देते थे। सारी क्रियाएं वो अपने हाथ से ही करते थे। यही कारण है कि जब उनके पिताजी द्वारा ये कहा गया कि अपनी माता का सर काट दो,
तो अन्य उनके भाइयों ने जवाब दिया, जिनको उन्होंने श्राप देकर भस्म कर दिया उनके पिताजी ने। लेकिन इन्होंने कहा कुछ नहीं, मैं माता का सर काटूंगा। तो माता का सर उन्होंने काटा। तो उस समय उनके पिताजी बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा वर दे दीजिए। उन्होंने कहा आप वर, मैं आपको वर देना चाहता हूँ, जो कुछ मांगना चाहो मांग लो। तो जो कुछ गया था वो वापस आ गया। तीसरी बात, शस्त्र और शास्त्र की जहाँ तक बात है, विकृतियाँ मानो, हम एक व्यक्ति थे, कोई जात नहीं थी, कोई भेद नहीं था। हिंदू हुए, मुसलमान हुए, क्रिश्चियन हुए, सारी जातियाँ परिवर्तित होती गईं और सब में विकार आते गए। विकार उत्पन्न होने से वैमनस्यताएं बढ़ती गईं और वैमनस्यताओं का आलम यह हो गया कि आज भारत और पाकिस्तान की स्थिति को आप देख रहे हैं। धर्म देखकर लोगों को मारा जाता है। तो अब जहां शस्त्र और शास्त्र की बात आती है, अगर उन्हीं महर्षि परशुराम जी की नीति चल रही होती तो हर व्यक्ति वो शस्त्र भी रखता और शास्त्र भी जानता और अपने को अपने क्षमता के मुताबिक लड़ाई के लिए भी तैयार रखता। तो अगर ऐसी परिस्थिति आती तो अभी 1 करोड़ की जनसंख्या इजराइल की नहीं है, 1 करोड़ में कम है, लेकिन उसकी ताकत देखिए कि कोई भी बड़ा देश उस इजराइल से हिम्मत नहीं करता। मैं उसके गलत कृत्यों पर नहीं जाना चाहता, उसके अच्छे कृत्यों पर जाना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि मेरे भारतवर्ष में भी वो व्यवस्थाएं लागू की जाएं। क्यों भाई कोई एक ही 2 लोग जो हैं, हम कहते हैं सभी को ये व्यवस्थाएं दी जाए कि आवश्यकता पड़े तो शस्त्र हाथ में लेकर आप बॉर्डर पर खड़े हो जाएं। जब कोई ऐसी समय आएगी तो ऐसा भी दिन आ सकता है। तो मेरा अपना विचार है कि जहाँ तक कि हमारे आयोजक महोदय ने आयोजन किया है, इससे मुझे अपार हर्ष भी है। परिचय देते बताएं, आज परशुराम जयंती कहाँ पे मनाई गई है, मुख्य अतिथि कौन थे? परिचय हमारा, मैं भगवती प्रसाद पांडे, यहीं अधिवक्ता हूँ, कलेक्ट्रेट में बैठता हूँ, यहीं पर वकालत कर रहा हूँ विगत 20 सालों से। ये महर्षि परशुराम जी के जन्म अवतरण अवसर पर कमिश्नरी सभागार में माननीय आयुक्त महोदय के मुख्य आतिथ्य में और जिलाधिकारी महोदय और अपर आयुक्त महोदय के विशिष्ट आतिथ्य में ये कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसमें सभी लोग आए हैं, सभी लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है और सभी लोगों ने भगवान परशुराम के पद चिन्हों पर चलकर समाज को आगे दशा और दिशा निर्धारित करने की अपील की है। इस कार्यक्रम के आयोजन पर हम सभी को लोगों को शिक्षा लेनी चाहिए और भगवान परशुराम की कृपा हम सब पर बनी रहनी चाहिए।